पेपर लीक नहीं रुक रहे, निर्मला जी से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, अमित शाह मणिपुर की हिंसा नहीं रोक पा रहे, रेल मंत्री जी रेलवे नहीं संभाल पा रहे, गडकरी जी के बनवाए हाईवे तीसरे दिन टूट जाते हैं, कृषि मंत्री जी किसानों को एमएसपी तक नहीं दे पा रहे, जंगल कट रहे हैं मगर पर्यावरण मंत्री कौन है, कहाँ है, किसी को मालूम ही नहीं। स्वास्थ्य मंत्री जी को संसद में हु करने से फुर्सत नहीं, विदेश मंत्री को विदेश नीति का अता पता नहीं, वो बस लेजर शंकर बने हुए। और मोदी जी, उन्होंने मेलोडी और ट्रंप की जी हुजूरी करने से फुर्सत नहीं। अब आप ही बताइए, देश सुरक्षित हाथों में है या बर्बादी के रास्ते पर? धर्मेंद्र प्रधान से पेपर लीक नहीं, देखो 11 बजे बोल दिया था। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अभी अपन ने वीडियो देखा कि आप देख सकते हो कि जो अभी आजकल ऐसी रील चल रही हो कि अभी जस्ट आपने एक वीडियो देखा है, और क्यों ना हो लोग अभी जो है पूरे देश के नाराज़ है, और इसके कई सारे कारण हैं। आज अपन वही कारण के बारे में थोड़ा सा आज पता करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले ही आपको कुछ मैं बताना चाहूँगा कि ये वीडियो वही देखे जो कि इकोनॉमी का थोड़ा ज्ञान रखता है। अनपढ़ ये वीडियो को ना देखे, जो थोड़े समझदार लोग हैं ऐसे लोग इसको देखें जो इकोनॉमी की समझ रखते हैं, ठीक है। और कोई किसी एक पक्ष में या तो किसी को एकदम ब्लाइंडली किसके ऊपर भरोसा नहीं करते, ऐसे लोग ही इसके ऊपर देखें जो सोच समझ पाए, जिनको सोचने और समझने की शक्ति है, ठीक है। तो आज अपन बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन इकोनॉमी, आप देख सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे जो है वो गिरते जा रही है, और इसके कई सारे कारण हैं। अपन कुछ कारणों को उसको यहाँ पे आज देखेंगे। पहला जो कारण आपको दिख रहा है, जो कि अभी करंटली आप देख सकते हो कि जो चारों तरफ जो फैला हुआ है, ये कारण सभी लोग जानते हैं कि इंडिया को इजराइल जो देश है, ईरान जो देश है, ईरान इंडिया को $6 to $8 पर बैरल के रूप में क्रूड ऑयल देने को तैयार है। लेकिन इंडिया $6 और $8 के भाव से क्रूड ऑयल ना लेते हुए यही क्रूड ऑयल यूएस से खरीद रहे हैं, जो कि $80 में खरीद रही जा रहा है, जो कि समझो तिगना चौगना महंगा हो रहा है। लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ईरान से ना लेते यही क्रूड ऑयल $8 पर बैरल के $80 पर बैरल अपन डॉलर ले रहे हैं। तो ये देखिए, ये महंगा क्यों ले रहे हैं ये गवर्नमेंट ही बताएगी। ऐसी क्या मजबूरी है जो कि उनको इतना महंगा तेल यूएस से खरीदना पड़ रहा है? क्या इसके तार एप्स्टीन फाइल से जुड़े हैं? पहला ये चीज़ है। चलो वो जो भी जुड़ा हो या ना हो, लेकिन इसके वजह से इंडियन इकोनॉमी जो है अपनी वो क्रश होते जा रही है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण अगर अपन देखेंगे कि अभी आप एक देख सकते हो कि जो हमारे पीएम साहब की जो विजिट है फॉरेन टूर्स, आप देख सकते हो कि 2015 की अगर मैं बात करता हूँ वो 91.5 करोड़ है। आप देख सकते हो पूरा चार्ट यहाँ पे दिया गया है कि 2025 तक का देखिए कितना हो रहा है, 175.9 करोड़। इतना तो उनका सिर्फ फॉरेन टूर के एक्सपेंसेस है। अब आप इससे पता करिए कि इतना एक्सपेंसेस अगर अपन देते हैं और काट देते हैं तो इसमें आधा गवर्नमेंट का जो अपना लोन है वर्ल्ड बैंक का वो कम हो जाता है। तो इतने फॉरेन टूर्स का क्या नतीजा मिल रहा है और ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा भी अगर आप इसका सर्च करोगे तो आपको मालूम होगा जितनी फॉरेन टूर्स अपने पीएम साहब जाते हैं उसी के 1 या 2 महीने के बाद में अडानी जी को वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उस देश का। आप ये थोड़ा सर्च करिए, आपको गूगल पे चीज़ मालूम होगी, ठीक है। दूसरी बात, ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, ये जो देश को टोटली मैं बोलूँगा कि अलग अलग चीज़ों के तौर पे काटा जा रहा है, इसके कारण जो हमारे बेचारे अन्नदाता है, जो किसान है, वो दिन पे दिन आप देख सकते हो कि वो अपने आप को फांसी पे चढ़ा दे रहे हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनकी ज़मीन जो बिक जा रही है, ठीक है, वो अडानी ग्रुप की। अभी आपने लेटेस्टली सुना होगा कि अंडमान निकोबार का जो ज़मीन है वो पूरी तरह से अडानी ग्रुप को दे दी गई है, ठीक है। चलो उनके दोस्त है, समझो जो भी उनका फेवर होगा तो उनको दे दी गई, चलो यहाँ तक का तो बात समझ में आती है। लेकिन वो ज़मीन का क्या कर रहे हैं किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। ज़मीन को क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है, पूरे जो जंगल है नष्ट कर दे रहे हैं। उसके कारण जो वाइल्ड लाइफ है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जा रही है। जो ऑक्सीजन आप और हम जिसके वजह से अपन जो जीवित हैं वो ऑक्सीजन पूरी तरह से ख़त्म हो जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ये जो आप देख रहे हो, आप बोल रहे हो कि सर ये मानसून लेट आ रहा है, पानी बराबर हो नहीं रहा है, कभी हो रहा है तो आधा ही पानी हो रहा है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ही ये कि जो मानसून जो अपना आता था, अब मानसून आने का है तो बनने का जो जरिया है, जो अंडमान निकोबार के जो भी आपके आइलैंड्स है और जो भी आप बंगाल में जो मानसून आता था, तब वो पूरी तरह से इरेगुलर हो चुका है।
ठीक है, वहाँ के जंगल क्लियर हो रहे हैं। इसके पहले यही जो उन्होंने अतिक्रमण किया था केरला में और कर्नाटक में भी किया गया, किसानों की ज़मीन छीन ली गई। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी कि उनको पूरी ज़मीन दी जा रही है ये, और इसके कारण जो अपने इंडियन इकोनॉमी है, अब देखिए जब ज़मीन ले ली जाएगी तो डेफिनेटली क्या असर होगा, किसान खेती नहीं कर पाएंगे। खेती जो कि अपना भारत कृषि प्रधान देश कहलाया जाता था, अभी वो खेती कम होती आ रही है। लोगों को सही ढंग से खाना नहीं मिल रहा है, तो अनाज नहीं मिल रहा है, अनाज मिल भी रहा है तो इतना महंगा मिल रहा है जिसकी हद नहीं, तो आम जनता वो ले नहीं पा रही थी। ये तीसरा कारण है कि इंडियन इकोनॉमी जो क्रश हो रही है। अब ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि अपना इंडिया तो बहुत डेवलप किया, इकोनॉमी बढ़ गई है, ठीक है, इतना डेवलपमेंट हुआ, ये हुआ, तो ठीक है डेवलपमेंट हुआ, लेकिन ये कोई सरकार की बदौलत नहीं हो रहा है डेवलपमेंट, ये वर्ल्ड बैंक के लोन के कारण हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हो, मैं तो अभी करंट की भी बात नहीं करता हूँ, 2016-17 की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या दिया गया रिपोर्ट के थ्रू। इंडियन वर्ल्ड बैंक्स सेकेंड लार्जेस्ट बोरोअर इन 16-17। आप देख सकते हो कि 16-17 की रिपोर्ट है कि इंडिया जो है लगभग दूसरा बोरोअर लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़ा जो कि जिसने कर लिया वर्ल्ड बैंक से, सबसे बड़ा जो लोन है वो इंडिया का है अभी सेकेंड रैंक पे। इतना लोन अपनी गवर्नमेंट उठा चुकी है। क्या कारण है उसके पीछे अभी तक मालूम नहीं है, और ये पैसे कहाँ यूज़ किए गए इसका पूरी तरह से किसी को कोई मालूमात नहीं। यही नहीं, पीएम फंड और कई सारी चीज़ें जिसका अभी तक ऑडिट नहीं होता है, ये पैसे कहाँ जाते किसी को कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, दूसरी ओर आए दिन अपन जो न्यूज़ देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन रेट जो ये पैसे कहाँ गए तो मालूम नहीं, इसमें तो कोई डेवलपमेंट तो हुई नहीं है। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि जो महंगाई दर कम होना चाहिए तो वहाँ महंगाई दर बढ़ती जा रही है। ये आप देख सकते हो, जो इकोनॉमी की जो थोड़ी बहुत समझ रखता है वो देख सकता है यहाँ पे पूरा चार्ट और समझ सकता है कि जो महंगाई दर है किस तरह से यहाँ पे कम ज़्यादा होती आ रही है, और महंगाई दर के ऊपर कुछ भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, अब कुछ लोगों के मुँह से मैंने भी सुना कि चाहे कितनी भी महंगाई आ जाए हम वो महंगाई को सहन करेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। कुछ अलग अलग मुद्दे को पे वो बहस करते, तो ये मेरा एक वही मुद्दे पे मैं डायरेक्टली आता हूँ कि जो आप बोलते हो कि इन्होंने ऐसा किया वैसे किया, तो जबकि सरकार के जो गवर्नमेंट के टॉप लीडर्स है, यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो 54 MPs एंड MLAs आर फेसिंग चार्जेस ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट द वुमेन। आप देख सकते हो कि लगभग आप देख सकते हो 50 के ऊपर जो इनके MLA और MPs हैं, इनके अगेंस्ट में क्राइम है आगे वुमेन्स का। इन्होंने एक तो देखिए इनके अगेंस्ट में रेप के केस चल रहे हैं, इनके अगेंस्ट में एक्सप्लॉयटेशन के केस चल रहे हैं, जबकि कोई भी मीडिया इनके अगेंस्ट में कुछ खबरें बताती नहीं है। और यही नहीं, एप्स्टीन फाइल के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। तो ये कई सारे ऐसे जो मुद्दे हैं जो कि अपन आज देख सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो क्रश होती आ रही है, इसमें कुछ मुद्दे आज अपन ने दिखा जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि पहले अपन ने जो मुद्दे को एक्सप्लोर किया वो था बैरल का रेट। डेफिनेटली इससे इंडियन इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर हो रहा है। जो आपको $6 में जो मिल रहा था पर बैरल, आप $6 ना लेते $80 ले रहे हो, मतलब आप चौगुना रेट में क्रूड ऑयल खरीद रहे हो। इसके पीछे आपका क्या कारण है ये आप ही बता सकते हो, ठीक है, और ये जनता जानना चाहती है। दूसरा जो फॉरेन ट्रिप्स है, इस पे जो इतना एक्सपेंसेस है उसका क्या फ़ायदा हुआ इंडिया को, इसका भी आप ही उसका जवाब दे सकते हो, जिसके कारण इंडियन इकोनॉमी क्रश हो रही है। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण जो कि आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि गवर्नमेंट ने लोन उनके दोस्तों को लोन दिए, और लोन देने के बाद में लोन का रिलैक्सेशन दिया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो $3.9 बिलियन लोन जो कि माफ़ कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अपने किसान यहाँ पे जान दे रहे, एक एकड़ की उनकी ज़मीन छीन ली गई है, और वो खुलेआम यहाँ पे खुलेआम अपनी ही नहीं बल्कि अपनी पूरी फैमिली की जान ले रहे हैं और फांसी पे टंग जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये एक बहुत दुर्दैवीय घटना है जो कि रुकना चाहिए। और अगर कोई किसान भाई ये वीडियो दिख रहा है तो डेफिनेटली आप ये वीडियो आगे तक पहुँचाइए ताकि आवाज़ आगे जाए और गवर्नमेंट और बाकी के लोग इससे जागरूक हो और ये चीज़ें कहीं ना कहीं रुके। यही नहीं, आज अपन ने इकोनॉमी के बारे में भी पता किया कि इकोनॉमी जो अपना वर्ल्ड बैंक का जो लोन है वो सेकंड लार्जेस्ट लोन अभी फिलहाल इंडिया के ऊपर है, और ये बढ़ते ही जा रहा है। तो ये पूरी चीज़ें जो आज अपन ने इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो देखिए, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सभी को वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इसके अगेंस्ट में अवेयर हो, उनको भी मालूम पड़े कि इंडियन गवर्नमेंट क्या चल रहा है, देश में क्या हो रहा है, किस तरह से जो लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सभी को मालूम हो ताकि लोगों को हकीकत मालूम पड़े। ठीक, सिर्फ माइक पे आके बड़ी बड़ी बातें करके कोई मतलब नहीं रहता है। जो हकीकत है वो टोटली अलग है, और हकीकत अगर आपको जानना है
तो आप हमारे पे भी भरोसा ना करें, गूगल पे जाइए और ये सब चीज़ें आप खुद एक्सप्लोर करिए। और कई सारी स्टडीज़ है, जैसे कि मैंने आपको एक टास्क दिया कि आप ये स्टडी करिए कि पीएम फॉरेन टूर विजिट हुआ है, जहाँ पे भी वो फॉरेन में गए उसके 1 या 2 महीने बाद अडानी साहब को कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसीलिए जो विपक्ष वाले कंटिन्यू आरोप लगाते हैं कि ये उनके एजेंट है, लेकिन उनका ये आरोप लगाने के पीछे भी कुछ तत्व है। आप खुद उस चीज़ को समझें कि किस तरह से इंडियन इकोनॉमी पीछे आ रही है, इंडिया को जो अपनी भारत माता है तो उसको किस तरह से ये सब मतलब भारत माता के ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन ये सब चल रहा है, तो वो चीज़ रुकनी चाहिए। और जो लोगों का पैसा है, जो किसानों का पैसा, वो किसानों को मिले और देश सही तरीके से चले और उन्नति की ओर जाए। बस यही हमारा मकसद है। हम चाहते हैं कि आप ये मकसद में हमारा साथ दें और आप ये वीडियो को शेयर कर हमारा साथ दे सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू।